चमकना चाहिए। और हाँ, रसोई में के पकेगा और के ना, उसकी लिस्ट भी हम ही देंगे। और खबरदार अगर किसी हमारी बात ना मानी तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, समझे? लेट्स गेट। चलते हैं क्योंकि मॉल में ना 99% सेल लगी हुई है। मतलब शॉपिंग करके आते हैं, घर में काकी साहब तो है ही है सारी जिम्मेदारी संभालने के लिए। मालिक को भी जाना है, कहाँ लगी है? आपको पक्का जाना है? हाँ। क्योंकि आपका बरसों पुराना सपना इस घर का राजपाट संभालने का वो आज पूरा हुआ है। मतलब आप शॉपिंग करना जाना चाहती हैं? आप काकी साहब एक काम कीजिए, आप आपकी लिस्ट हमें दे दीजिए, हम आपके लिए शॉपिंग करके ले आएंगे और आप आराम से घर के एक एक सदस्य पे आपका हुक्म चलाइएगा। हमारी पसंद खाए पल्ले ना पड़े। और भाई साहब, सारे इस घर की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी है, तो फिर सब लोगों को दिवाली का गिफ्ट देने की जिम्मेदारी भी मेरी हुई ना, तो फिर मैं क्या करूँ? हाँ हाँ सारिका, इतनी सारी जिम्मेदारियां तुम निभा रही हो तो ये भी तुम्हें ही करना होगा। बिल्कुल। मैं यूं गई और यूं आई। एक मिनट, यूं ना यूं है काकी साहब, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मतलब आराम से आना रात तक। यहाँ संभाल लूंगा, बस तुम अपना ध्यान रख। भाई साहब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भविष्य के साथ जा रहा हूँ, इसलिए भविष्य का पूरा कर रहा हूँ। दिवाली मासा, दिवाली बाबा। भाई साहब चलिए चलिए। चल। बसंत जी, आपकी फोटो की सारी मैंने स्टोरी में अब क्या कुछ पक रहा है सारिका के दिमाग में, और कहीं ना कहीं चंद्रिका आप भी विश्वास कर रही है उन चीजों पर। चंद्रिका जी कभी विश्वास नहीं करती है, सारिका कुछ भी कर ले कुछ भी पका ले, कुछ भी सच बोल ले, लेकिन वो जिस तरीके से वो बताती है और जिस तरीके से वो पिन मारती रहती है या उकसाती रहती है, ये चंद्रिका जी को बहुत अच्छे से वो जानती है, तो ऑब्वियसली वो नहीं ध्यान ही नहीं देगी। हाँ, बस यही है कि इस बार उन्होंने जब बोला कि घर में गृह प्रवेश हो रहा है तो आके वो एम्बियंस वैसा था कि फूल वूल गिरे हुए हैं, कोई है जो पूरे घूंघट में है, तो एक सेकंड के लिए वो कहीं ना कहीं चंद्रिका को लगा कि कहीं ये सच तो नहीं बोल रही, तो इसीलिए जाके वो घूंघट उठाती है, पर देखती है कि वो दिव्या है और प्रभात जी ने, क्योंकि लक्ष्मी पूजा है तो उसको लक्ष्मी बना के ऐसे एक्चुअली तो हुआ है। मिली भगत है सबकी, और सबने वो चेंज कर दिया है और सारिका को फिर से झूठा साबित कर दिया, और इस बार फिर से ना पड़े इसलिए सारिका खुद ही को थप्पड़ मार लेती है। और शॉपिंग वाला आइडिया आई थिंक उन्होंने ही दिया था। हाँ। गई हैं आपको जब ऑफर मिला है शॉपिंग करने? करेक्ट करेक्ट। तो गई है, सारिका ने क्या डिसाइड किया? हाँ, 99% अगर उसे डिस्काउंट मिल रहा है तो वो क्यों छोड़ेगी ना, वो तो जाएगी। पूरा उदयपुर छान मारती है, लेकिन उसे वो 99% वाला डिस्काउंट नहीं मिलता है, तो फिर वो वापस आ जाती है और ऐसे वक्त पर वापस आती है कि वो अब पकड़ लेगी। तो बस यही एक पॉइंट है। जब उदयपुर में आपने ढूंढा तो पूरी छानबीन की तो आपको आई थिंक चीजें नहीं मिली, तो डाउट हुआ आपको कहीं अविनाश पर, दिव्या पर डाउट हुआ है? नहीं, डाउट नहीं हुआ, लेकिन वो वापस घर पे आ गई और बस तनतना रही थी कि यार मुझे तो इन्होंने बोला लेकिन मुझे नहीं मिला है, अब मैं क्या करूं। लेकिन घर पे आने के बाद भी ना गेट नहीं खोल रहे थे कोई, मतलब कोई आया नहीं रिसीव करने, और वहां पे भी मेरी चिड़चिड़ हो गई है। फिर मैं जाती हूँ, फिर मैं देखती हूँ वो सब कि गृह प्रवेश हो रहा है, वो सब निशान जो लगाए हुए हैं, मतलब पैर के निशान है किए हुए सारे, तो ये देख के और फिर वो वसु को भी देख लेती है, उसे समझ में आ जाता है कि ये वसु है, तो अब ये क्या करेगी, तो वो बस बोलती है कि मैं अभी भाभी साहब को बता दूंगी, और फिर वो भाभी साहब को फोन करने वाली होती है, तब भी भाभी साहब वहाँ पे आ जाती है, फिर हाथ पकड़ के भाभी साहब का अंदर लेके आती है, और फिर आके जब देखते हैं तो वो दुल्हन ही बदल जाती है। ट्विस्ट हो जाता है। ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? काफी जो है दिवाली, लक्ष्मी पूजन, काफी जो धमाकेदार पटाखे काफी फूटने वाले हैं शो में। आप सभी प्रेक्षकों को सारिका की तरफ से दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके लिए बहुत उत्साह की जाए, ये दिवाली आपके लिए बहुत स्नेह की, आनंद की
लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस आया आपके जीवन में। और बस देखती रहिए वसुधा, क्योंकि हम भी दिवाली ही मना रहे हैं। आज तक आपने बहुत प्यार दिया है सारिका को, और बहुत से कमेंट आते हैं आपके प्यारे प्यारे। कोई लोग हेट भी करते हैं, या और कोई लोग बहुत प्यार भी देते हैं। मतलब ये ऐसा है ना कि इट्स अ कॉमिक नेगेटिव। तो ऐसे भी मुझे कमेंट आते हैं कि आप अच्छी नहीं है, आप वैम्प हो। तो कोई कोई बोलता है, लेकिन आप आते हो ना तो हमें मज़ा आ जाता है। आप आते हो, हम रुकते हैं, हम चैनल चेंज नहीं करते हैं। आपका आप रहते हो तो बस एक स्माइल सी आ जाती है। तो बस यही स्माइल अपने जीवन में कायम रखिएगा।